जन अधिकार पार्टी के नेता सह पप्पू ब्रिगेड बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने शनिवार को हिलसा विधानसभा के कराय पसुराय प्रखंड में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कराय पसुराय के बाजार में स्थानीय लोगों की समस्या को सुना और उनके समाधान का प्रयास करने के लिए भी कहा। बिजली, सुलभ शौचालय, कम्युनिटी हॉल, डिग्री कॉलेज, 100 बेड के अस्पताल की समस्या उनके सामने उभर कर आई, जिससे वहां की जनता परेशान है। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं ने गहरा विमर्श भी किया। राजू दानवीर ने जनसंपर्क के बाद पत्रकारों से भी बातचीत में कहा कि कराय पसुराय में 11,000 वोल्ट का बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से बिजली की हालत सही नहीं है, इसलिए मकरौता डी से डायरेक्ट स्पेशल 11,000 वोल्ट के तार के साथ पोल कराय पसुराय को चाहिए ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके। यह दुर्भाग्य है कि बिहार में 24 घंटे बिजली की बात करने वाली सरकार के गृह जिले की कई प्रखंड ऐसे हैं जहां लोगों की समस्या झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम और हमारी पार्टी डियामा रेलवे हाल्ट को रेलवे स्टेशन में बदलने का प्रयासरत है। इसके लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी भी पिछले दिनों रेल मंत्री को एक पत्र भी लिखा था। वो इस मामले को लेकर लगातार रेलवे मंत्रालय के संपर्क में भी हैं। इसके अलावे हम बाजार में सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने के कारण महिलाओं को काफ़ी समस्या होती है। इस इलाके में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्रों की काफ़ी समस्या होती है, इसलिए एक डिग्री कॉलेज और एक कम्युनिटी हॉल भी बनवाना लक्ष्य है। राजू दानवीर ने कहा कि हिलसा विधानसभा की जनता को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ कोई भी बेहतर अस्पताल नहीं है। यह हमें लोगों को जनसंपर्क के दौरान बताया, इसलिए हम उनसे यह बताना चाहते हैं कि अगर जनता हमें सेवा का मौका देती है तो हम यहाँ के आधुनिक मल्टीप्लेक्सन अस्पताल भी बनवाएंगे ताकि लोगों का इलाज बाहर जाकर जाने की ज़रूरत न पड़े। बताइए, चुनावी बिगुल बच चुका है और आपके कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच आप जाने का काम करेंगे? देखिए, आज ये कराय पसुराय बाजार में हमने बुलाया, बहुत दिन से फ़ोन भी कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने सबसे मिला है, सबके समस्याओं से अवगत हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ा 4-5 मुद्दे हैं जो कि मकरौता ग्रिड से डायरेक्ट 11,000 वोल्ट का तार विथ पोल यहाँ कराय पसुराय स्पेशल आना चाहिए। बिजली सप्लाई में यहाँ दिक्कत होती है। दूसरा, यहाँ एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए और बाज़ार में सुलभ शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो सैकड़ों गाँव की समस्या बन चुकी है, आज सैकड़ों गाँव एक का माने आवागमन एक डियामा होल्ट रहता है, तो डियामा होल्ट को स्टेशन में परिवर्तित करने के लिए सैकड़ों गाँव का ये मुद्दा है और ये मुद्दे से हम लोग अवगत हुए हैं और इस पर आगे हम लोग संबंधित पदाधिकारी के द्वारा मैंने संबंधित पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से या फिर जाके ये समस्याओं को निदान करने का प्रयास करें। क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में एनडीए में भी फूट देखी जा रही है। खासकर लोजपा जो है बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ चुकी है अपने मांग को लेकर। देखिए, होना भी चाहिए। कोई दलित को दबाए तो दलित कितना सहेंगे, तो उनको भी वो युवा चेहरा है आज के राजनीति में, उनको भी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का अधिकार है अपने पार्टी को लेकर। और दूसरा है कि अपराधी गतिविधि जो बढ़ा है बिहार में, प्रशासन का जो खौफ होता है अपराधियों में वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आज बिहार की बहन बेटी बहू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई इस तरह से न रेप कांड होना, माने बिहार को ये शर्मसार करने जैसी स्थिति है और इस पर हम लोगों ने लगातार हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने
इस पर लगातार अपराधीकरण, बिहार अपराधीकरण की ओर जा रही है, माफियाओं की ओर जा रही है। इस पर लगातार उन्होंने आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहे। तो डियामा हॉल्ट की बात आपने कही है, तो डियामा हॉल्ट पे ऐसी कौन सी खामियां आपको नज़र आ रही है जिसको दूर करने की कवायद के लिए जाप को इसको मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, यहाँ पर लोकल स्तर पर मैंने सैकड़ों गांव का ये समस्या है, सैकड़ों गांव का आवागमन है और 14 किलोमीटर अंतराल पड़ता है दनियामा स्टेशन से हिलसा स्टेशन, और बीच में ये होल्ट है। तो किसी को ट्रेन चढ़ने के लिए या तो हिलसा जाना पड़ता है या फिर दनियामा जाना पड़ता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यदि रात में वो हिलसा उतरते हैं 9 बजे 10 बजे, और फिर वो घर कैसे पहुँचेंगे? 10 तरह के आपराधिक गतिविधि जो बिहार में फल फूल रहे हैं, तो ये सबसे सेफ्टी के कारण, और दूसरा है कि दूरी के कारण यहाँ पर स्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। और पहले स्टेशन थी लेकिन बीच में इसे ख़त्म कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में क्या चीज़ की मांग कर रहा है? देखिए, वर्तमान में हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी ने पत्र के रेल मंत्री को पत्र भी लिखा है, रेल मंत्रालय को, और उसका जवाब अभी नहीं आया है। जवाब आने का इंतज़ार किया जा रहा है। जवाब आते ही उनको फ़ोन भी किया जाएगा, उनसे मिला भी जाएगा और इस समस्या को सॉल्व किया जाएगा। हमने जितने समस्याएं बोले हैं उस सब पर अध्ययन चल रहा है, काम चल रहा है। पप्पू यादव जी बोल रहे हैं कि बालू माफिया और AK-47 माफिया ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का बात कर रहे हैं। देखिए, आजकल राजनीति में पूंजीवाद हावी हो चुका है और इस पर ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आदरणीय पप्पू यादव जी का बयान है। तो हम यही सिर्फ कहेंगे कि पूंजीवाद जो है राजनीति पर हावी हो चुका है, हर जगह पैसे का खेल रह गया है। जो धरातल पर दिखते हैं जेन्युइन, उनको साइड कर दिया जाता है। बस इतना ही।